नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी बॉन्ड में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नई कविता स्पेशल टॉप 10 क्वेश्चन। इसमें वही प्रश्न है दोस्तों जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं या परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं हम पहला प्रश्न। नई कविता के प्रवर्तक थे पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा प्रेमचंद, तीसरा घनानंद, चौथा अज्ञेय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नई कविता के प्रवर्तक अज्ञेय जी थे। दूसरा प्रश्न है नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ था पहला 1955 ईस्वी, दूसरा 1954 ईस्वी, तीसरा 1953 ईस्वी, चौथा 1951 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए आप लोग। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ था। सन 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद अब प्रयागराज से हुआ था। तीसरा प्रश्न है नई कविता में किसका प्रभाव नहीं है? पहला प्रगतिवाद, दूसरा प्रयोगवाद, तीसरा द्विवेदी युग, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा द्विवेदी युग। नई कविता में द्विवेदी युग का प्रभाव नहीं है। चौथा प्रश्न है नई कविता किस पर बल देती है? पहला यथार्थवाद पर, दूसरा अस्तित्ववाद पर, तीसरा मानव मूल्य पर, चौथा कल्पनावाद पर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नई कविता किस पर बल देती है? तीसरा मानव मूल्य पर। पांचवा प्रश्न है नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है? पहला बौद्धिकता का प्राधान्य, दूसरा यथार्थवाद का अति आग्रह, तीसरा कुंठा निराशा संदेह की अभिव्यक्ति, चौथा उपयुक्त सभी। जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है उपयुक्त सभी। छठा प्रश्न है लघुमानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? पहला नई कविता, दूसरा दलित विमर्श, तीसरा प्रगतिवाद, चौथा छायावाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नई कविता। सातवां प्रश्न लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं? पहला नंदुलारे वाजपेयी, दूसरा विजय देव नारायण शाही, तीसरा रामविलास शर्मा, चौथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विजय देव नारायण शाही लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं। आठवां प्रश्न है नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार। यह कथन है पहला ऑप्शन शैलेश मटियानी, दूसरा राजेंद्र यादव, तीसरा महीप सिंह, चौथा नामवर सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा राजेंद्र यादव। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार। नौवां प्रश्न है एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं? पहला राजेश जोशी, दूसरा सौमित्र मोहन, तीसरा शेखर जोशी, चौथा अरुण कमल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला राजेश जोशी जो है एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। इनकी अन्य रचनाएं मिट्टी का चेहरा, दो पंक्तियों के बीच और समर गाथा की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। पंक्तियों के बीच काव्य संग्रह हेतु वर्ष 2002 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। 100वां प्रश्न है नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार हैं? पहला रघुवीर सहाय, दूसरा धर्मवीर भारती, तीसरा लक्ष्मीकांत वर्मा, नामवर सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नामवर सिंह। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की आलोचनात्मक कृति है जिसमें नई कविता की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो परीक्षा में आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। हिंदी बॉन्ड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर करें। भावी शिक्षक व शिक्षिकाओं को जय हिंद, जय भारत।